हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन एक चीज़ तो आप लोगों को खल रहा होगा, लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं हम। जैसे लाइव क्लास स्टार्ट करो 10 मिनट 15 मिनट चलता है, उसके बाद फिर लाइट ही चली जाती है। चिंता मत करिए, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। हम भी मजबूर हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से लाइट की प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और इन्वर्टर नहीं ला पा रहे हैं। इसकी वजह से आपका प्रॉपरली लाइव नहीं चल पा रहा है। लेकिन चिंता मत करिए, अब आपको रिकॉर्डेड वीडियो चाहे मिले, चाहे आपका जैसा भी मिलेगा, लेकिन पर डे एक वीडियो मिलेगा आपको। चाहे आपको हम बाहर बैठकर कॉपी पे वीडियो बना के भेज देंगे, रिकॉर्ड करके डालेंगे, लेकिन डालेंगे 100% है, इस बार डालेंगे। अब पर डे डालेंगे। हमारे अंदर भी जिज्ञासा, इन छोटी छोटी मुसीबतों से हम हार नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखो, हमने आपको बता दिया था कि मोललता कैसे कहते हैं। मोललता का सवाल भी लाइव सेशन में हमने बता दिया था। अब जो क्लास आपकी जो क्लास है, इस क्लास में हम बताने वाले हैं अगला सवाल। ठीक है, एक क्वेश्चन करवा दिए, एक सवाल करवा दिए ना। सेकंड सवाल है आपका, कहा गया 72 ग्राम 72 ग्राम जल तथा तथा 92 ग्राम C2H5OH, मतलब कि एथिल अल्कोहल को के मिश्रण के मिश्रण में दोनों का मोल अंश ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। कहा गया 72 ग्राम जल में 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल अंश ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? मोल अंश ज्ञात करना। भाई साहब मेरी बात सुनिए। देखो, इसमें कहा गया मोल अंश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मोल अंश ज्ञात करना है। मोल अंश कैसे ज्ञात करते हैं? मोल अंश ज्ञात करने के लिए आपको विलेय का मोल तथा विलायक का मोल पता होना चाहिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले जान दो, कहा गया है एक पात्र है। इस पात्र में क्या है? इस पात्र में 92 ग्राम, मतलब कोई विलियन है, उस विलियन में 92 ग्राम C2H5 है, OH है, C2H5OH है, यानी एथिल अल्कोहल है। और इसी विलियन में 72 ग्राम 72 ग्राम जल भरा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दो, आप लोग देखते होंगे अल्कोहल में जल को मिलाते हैं, ना कि अल्कोहल को जल में, है ना। जल में नहीं, एथिल अल्कोहल या फिर अल्कोहल में जल को मिलाते हैं ना। तो जिसमें हम मिलाते हैं, या फिर यूं बोल दो, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो कहलाता है विलायक। क्या कहलाता है? विलायक। मेरी बात समझ में आ रही ना? और जिसकी मात्रा कम होती है उसे बोलते हैं विलेय। यानी हम कह सकते हैं कि किसी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक कहलाएगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? ध्यान दो। तो ध्यान दो, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि यहाँ विलेय का भार दिया है। विलेय का भार कितना है? विलेय का भार है 72 ग्राम। देखो, इन दोनों में से किसका कम है? इसी का कम है ना। तो ये 72 ग्राम क्या है? विलेय का भार 72 ग्राम। लिख दो भाई साहब, 72 ग्राम। अब ध्यान दो, क्या बोलते हैं, हाँ, किसकी मात्रा ज्यादा है विलायन में? एथिल अल्कोहल का। तो जब इसकी मात्रा ज्यादा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? विलायक का भार हो जाएगा। अब विलायक का भार को लिखते हैं WB से। WB का मान कितना है? 92 ग्राम है। कितना है? 92 ग्राम है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से? ठीक है, चलिए देखिए आगे। अब ध्यान दो, अब हमें ज्ञात करना है मोल अंश दोनों का। ये आपका विलेय हो गया, ये विलायक हो गया। तो विलेय का भी मोल अंश ज्ञात करना है, विलायक का भी मोल अंश ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं? ध्यान दो मेरी बात को। देखो, अगर हम मान लो विलेय का मोल अंश ज्ञात कर रहे हैं तो x से हो जाएगा। विलेय का मोल अंश का सिंबल होता है, विलेय को लिखते हैं A से, x को लिखते हैं मोल अंश को। ठीक है, तो विलेय का मोल अंश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Na, यानी विलेय का मोल बटे में Na प्लस Nb, यानी विलयन का कुल मोल। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर आप पूछोगे यहाँ पर Na कैसे आ गया, यहाँ Na प्लस Nb कैसे आ गया, है ना। तो ध्यान दो, जब कभी भी आप किसी का मोल अंश ज्ञात कर रहे हो ना, तो सबसे पहले उसको मोलों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। तो ध्यान दो कैसे ज्ञात करेंगे।
अगर हमें किसी चीज का मोल अंश ज्ञात करना है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, अगर किसी का मोल ज्ञात करना है, मोल, तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार होता है। अब मेरी बात सुनो, भार का मोल का सिंबल होता है N और भार का होता है W और अणुभार का होता है क्या, M होता है। अगर मान लो विलेय का मोल ज्ञात करो, किसका, विलेय का मोल ज्ञात कर रहे हो, विलेय का। अब विलेय को हम किससे लिखते हैं, ए से, तो हो जाएगा N बेस में A हो जाएगा, ये हो जाएगा विलेय का मोल। अगर हम विलेय का मोल ज्ञात करें तो हो जाएगा विलेय का भार बटे में विलेय का भार, तो विलेय के भार को लिखेंगे WA से और विलेय का भार को लिखेंगे MA से। ठीक है, तो समझो यहाँ पर। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर किसी का मोल ज्ञात करना है तो भार भी चाहिए और भार भी चाहिए। तो भार तो यहाँ पर दिया है, तो अब क्या करते हैं, अब हम इन दोनों का भार ज्ञात कर लेते हैं। तो ध्यान दो, बात करें जल की, तो जल का भार कितना होगा, देखो जल क्या है, विलेय के रूप में है ना इसमें, तो विलेय का भार कितना है 72 ग्राम। लेकिन जो विलेय जल है उसका जल का भार क्या होगा, जल का सूत्र क्या होता है H2 होता है, क्या होता है H2 होता है। तो H कितनी बार है, 2 बार है। ध्यान दो, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो कितनी बार हाइड्रोजन लिखा है, 2 बार, 2 से गुणा कर दो। प्लस एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। इन दोनों को जोड़ोगे ना कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 16 का 2 का 2 और 16 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो विलेय का भार कितना है भाई साहब, 18 हो गया। अब बात करते हैं किसकी, विलायक का भार की। तो विलायक का भार क्या हो जाएगा, Mb बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है C2H5OH होता है। देखो C, एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, गुणे में कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। फिर प्लस एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, गुणे में कितनी बार लिखा है हाइड्रोजन, 5 बार लिखा है। प्लस एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। फिर प्लस एक हाइड्रोजन का, एक मिनट यहां ध्यान दो, फिर एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, नोट कर लो इधर। ध्यान दो, 12 दूना 24 प्लस 5 कन्नम 5 प्लस 16 कन्नम 16 लिख दो प्लस 1 लिख दो। इन दोनों को जोड़ोगे ना तो आ जाएगा आपका 46 आएगा। क्या आएगा, 46 आएगा। कैसे, ध्यान दो, 1 6 7 5 12 12 4 16 के 6 हासिल हुआ 1 और 2 3 1 इसलिए 4, 46 हो गया। तो विलायक का भार कितना है, विलायक का भार कितना आ गया, 46 आ गया। ठीक है, अब इसे हम करते हैं क्लीन ऑफ सूत्र रखकर हम सवाल को लगाते हैं। सवाल को लगा रहे हैं कैसे, ध्यान दो इधर। यहां पर देखिए, अगर हमें ज्ञात करना है विलेय, देखो इसमें दोनों का मोल अंश ज्ञात करना है, यानी कि जल का भी, विलेय का भी और एथिल अल्कोहल यानी विलायक का भी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम विलेय का मोल अंश ज्ञात करते हैं, जल का मोल अंश ज्ञात करते हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र होगा Na बटे में Na प्लस Nb, Na प्लस Nb हो जाएगा। अब ध्यान दो, Na कितना है, एक मिनट पहले हमें मोल क्या निकालना, मोल निकालना पड़ेगा ना, तो इन दोनों का वजन मोल निकाल लेते हैं। ध्यान दो, मेरी बात सुनो, अगर मान लो हमें Na का मोल निकालना है, Na, ठीक है, क्योंकि सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है Na बटे में Na प्लस Nb होता है। अगर xb का निकालेंगे तो Nb बटे में Na प्लस Nb होगा। ठीक है, हमें पहले मोल अंश ज्ञात करेंगे विलेय का, तो विलेय के लिए आवश्यकता होगी किसकी, Na की और Nb की। तो पहले हम Na ज्ञात कर लेते हैं। Na कैसे ज्ञात करोगे, Na इक्वल टू होता है WA, माने विलेय का मोल बराबर क्या होगा, विलेय का भार बटे में विलेय का भार हो जाएगा। विलेय का WA कितना है, WA है आपका 72, ठीक है। अब बटे में विलेय का भार कितना है, 18 है, Ma कितना 18 है, 18 18 14 चौके 72, यानी कितना आ गया, Na कितना आ गया, Na आ गया आपका 4 आ गया। ठीक है, अब Nb देखते हैं कितना होता है, ये 4 हो गया Na। Nb बराबर क्या होगा WB बटे में Mb। WB कितना है, WB आपका 92 बटे में Mb कितना है, Mb 46 है।
तो 46 कम 46, 46 दूना 92, तो NB का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, विलेय का मोलन, विलेय ए, और ए को क्या चीज है, ए हमारा जल है ना, ठीक है, ए जल है, ठीक है, जल का मोल अंश, चाहे इसे मोल अंश बोलो चाहे मोल प्रभार बोल, तो बात एक ही रहेगा। तो इसके लिए क्या होगा, x से बराबर क्या हो जाएगा, x से बराबर होगा Na बटे में Na प्लस NB, Na प्लस NB हो जाएगा, ठीक है, Na प्लस NB हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिए, Na का मान कितना आया है, Na का मान आया 4 बटे में Na प्लस NB, Na कितना है 4 है, प्लस में NB कितना निकल गया है, 2 आया है। तो 4 लिख दो, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 बटे में कितना हो जाएगा, 3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे ना तो 0.666 कई बार आएगा, तो बार ना लिखकर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बार लगा देंगे बस, ठीक है, ठीक। अब ध्यान दो, ऐसे हम बात करें किसका, विलायक का मोल प्रभाव या मोलन, विलायक बोले तो इसको लिखते हैं 20 से, और विलायक है क्या, विलायक है C2H5OH है ना। चलिए, का मोल अंश, मेरी बात ध्यान दो यहाँ पर। अब सूत्र क्या होगा, XB इक्वल टू हो जाएगा, XB इक्वल टू क्या होगा, XB इक्वल टू होगा NB बटे में Na प्लस NB। तो NB कितना है, NB आपका है 2 निकल के आया था, ध्यान दो यहाँ NB का मान कितना था, 2 था, बटे में Na कितना है 4 है, प्लस में NB कितना है 2 है, तो 2 बटे में 6 हो जाएगा, 4 2 6, 2 के नम 2 2 3 6। अब ध्यान दो 1 बटे 3 आया ना, अब इसका आंसर क्या आएगा, 1 बटे 3 का आंसर अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.33, कई बार आएगा, इसलिए कई बार ना लिखकर क्या करेंगे, एक बार लगा देंगे ऊपर, बस हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए आपको, आगे होगी नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि ग्लूकोज, ये 12 ग्राम ग्लूकोज है, इसे लिखो 12 ग्राम ग्लूकोज लिखो ना आगे, 12 ग्राम ग्लूकोज को अरे ग्लूकोज सही लिखते हैं तो पहले, ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो इससे जो विलायक है ना, विलायक का क्वथनांक 0.34 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेंगे क्या क्वथनांक मतलब उबलता है ना, तो यानी सूत्र लगेगा क्वथनांक में उन्नयन की, डेल्टा TB इक्वल टू WA गुणे में KB गुणे में 1000 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा MA गुणे में WB, ये हो जाएगा आपका। ध्यान दो, हमें KB ज्ञात करना है, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना है, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, और मोलल उन्नयन स्थिरांक को लिखते हैं KB से। मेरी बात ध्यान दो, तो KB बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दो, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, पहले सूत्र बना ले उसके बाद मान देखते हैं, ठीक है। तो W क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको बटे में 1 लिख सकते हैं ना, WA गुणे KB गुणे में 1000 बराबर में डेल्टा TB गुणे में MA गुणे में WB, ये है। अब फिर क्या करते हैं, KB को रोकते हैं, उसको इधर ले आओ, तो KB बराबर क्या हो जाएगा, KB बराबर हो जाएगा डेल्टा TB गुणे में MA गुणे में WB पूरे बटे में, इस WA और 1000 को बटे में कर दो, WA गुणे में 1000 नीचे हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर गुणे में था, इधर के भाग में हो गया। तो ये आपका सूत्र निकल के आ गया मोलल उन्नयन स्थिरांक का। तो अब देखते हैं सवाल में क्या क्या दिया है ना, जो दिया उसे लिख लो। देखो, जिसकी मात्रा कम है वो विलेय आएगा, तो 12 ग्राम विलेय को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो 12 ग्राम जो ग्लूकोज है वो विलेय का भार हो जाएगा, कितना हो जाएगा, विलेय का भार 12 ग्राम, ठीक है। तो जल यानी विलायक का भार कितना हो जाएगा, विलायक का भार यानी WB कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान दो, विलायक का क्वथनांक वृद्धि हो रहा, बढ़ रहा, कितना हो रहा है, डेल्टा टीबी कितना हो रहा है, डेल्टा टीबी हो रहा है 0.34 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, डिग्री सेल्सियस हो रहा है, ये हो रहा है ना। अब मेरी बात ध्यान रखो, यहां पर अगर बात करें तो यहाँ पर एम भी तो है, एम तो एम क्या है, विलेय का अनुभार है, तो विलेय का अनुभार क्या है, ध्यान दो, एम तो एम का मान क्या निकल के आएगा, एम क्या है, विलेय का अनुभार, विलेय क्या है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। अगर इसको निकालेंगे ना तो करीब 180 आ जाएगा, इसका अनुभार कितना आएगा, इसका अनुभार 180 आ जाएगा। कैसे आएगा दिखा दें, ध्यान दो, एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, कितनी बार लिखा है, 6 बार लिखा है, प्लस एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, कितनी बार लिखा है, 12 बार लिखा है, प्लस एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 गुणे में कितनी बार लिखा है, 6 बार लिखा है, करो 12 छंग 72 प्लस में 12 के नंबर 12 प्लस में 16 सत्तर 96, ये हो जाएगा 6 2 8 2 10 के 0 हासिल हुआ, 1 9 1 10 7 17 इसलिए 18 180 आ गया ना। ठीक है, तो एम ए का मान कितना आ गया, 180 आ गया। अब चलिए ध्यान दें, अब जितना मान दिया सबका ना मान यहाँ पुट अप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग इससे इसके स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा दे इसे। क्या सूत्र निकल के आया, सूत्र निकल के आया केबी बराबर डेल्टा टीबी गुणे में एम ए गुणे में क्या आएगा, डब्ल्यू बी पूरे बटे में डब्ल्यू ए गुणे में 1000 आया, ये आया था। डेल्टा टीबी का मान कितना है, 0.34 डिग्री सेल्सियस, हटा दो डिग्री सेल्सियस, गुणे में एम ए कितना है 180 गुणे डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी है आपका 100 बटे में डब्ल्यू ए कितना है 12 गुणे क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ 1000 कर गया, बचा कितना, बचा आपका कितना बचा 3 4 गुणे 18 बटे में 1 2 0। देखो यहाँ से, यहाँ 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट जब क्या करते हैं, 2 पॉइंट पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ जाएगा, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़े। ओके देखिए आगे, अब इसे काटते हैं, रेड इसके लिए सही रहेगा, 2 छंग 12 00 2 9 18। ठीक है, फिर ध्यान दो यहाँ पर 3 3 9 3 दूनी 6 00 कट गया, 2 का नम 2 00, फिर क्या बचा 2 का नम 2 2 7 14 17 बचा, 17 51 बटे में 100। अब ध्यान दो, अगर हम 100 से भाग देते हैं 51 को तो क्या निकल के आएगा, 100 हम 0 5 1 पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा दो, 100 पंचे 500 10 बचेगा, पॉइंट लगे 0 बढ़ा दो, 100 करना 100। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 0.51 आ गया, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, केल्विन में आएगा। तो कुछ इस प्रकार के ये सवाल लगेंगे। डेल्टा केवी का मान कितना आया, 0.51 केल्विन, बात समझ में आई ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहा गया है कि एक कार्बनिक पदार्थ, चलिए पहले से मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ, पहले क्वेश्चन लिख लें, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन
जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 3 ग्राम पदार्थ और 50 ग्राम जल घुला है, जिसमें और 50 ग्राम जल घुला है, जल घुला है। ठीक है, ये तो क्या हो रहा है, तो इसका क्वथनांक इसका क्वथनांक जी 100.51 डिग्री सेल्सियस है। पदार्थ का अणुभार की गणना कीजिए। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। अणुभार की गणना कीजिए। ध्यान दो, इसमें एक चीज और बताया गया है, सवाल में दिया है, क्या दिया है, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान दिया। मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी बराबर दिया, कितना दिया सवाल में, 0.51 डिग्री सेल्सियस। क्या दिया है, 0.51 डिग्री सेल्सियस। ये केल्विन में दिया, ये सही है। ठीक है, केल्विन में दिया है, इतना सही है, इतना सवाल है। अब में क्या करना है, पदार्थ के अणुभार की गणना करना है। तो समझो पहले सूत्र क्या होता है, सूत्र आपको बता दिया गया है। सूत्र क्या बताया गया है कि डेल्टा टीबी बराबर, अच्छा तुम लोगों को डाउट जानते क्या रहता है कि कौन सा सूत्र कहाँ लगेगा, इस पे बहुत ज्यादा डाउट रहता है तुम लोगों का। चलिए वो भी क्लियर कर रहा हूँ। ध्यान दो, यहाँ क्वथनांक हो रहा है ना, और किसी चीज का क्वथनांक 100, मान लो कितने स्टार्ट कितने होता है, 100 से स्टार्ट होता है, 100 डिग्री से उबलना स्टार्ट करता है ना। ठीक, कोई बात नहीं। तो इसमें कितना वृद्धि हुआ, ध्यान तो वृद्धि तो हो रहा है, 100 से ऊपर हो रहा, 100.51 हो रहा है, यानी 0.51 की वृद्धि हो रही है ना। तो ये अगर क्वथनांक में वृद्धि हो रही है तो उसको लिखते हैं डायरेक्ट टीबी से। तो जैसे आपको पता लगेगा क्वथनांक में वृद्धि, तुरंत आपको याद आ जाएगा क्वथनांक में वृद्धि का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र क्या होता है, WA गुणे में KB गुणे में 1000 बटे में MA गुणे में WB, है ना। तो हमें क्या याद करना है, हमें MA ज्ञात करना है, विलेय का पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। तो MA बराबर क्या हो जाएगा, MA बराबर हो जाएगा WA गुणे में KB गुणे में 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टीबी हो जाएगा, और गुणे में WB, ये हो जाएगा बस सूत्र। इसी सूत्र पे हमें सवाल लगाना है। तो सबसे पहले जो दिया उसे लिख लेते हैं। देखो पदार्थ विलेय का भार कितना है, विलेय का भार है 3 ग्राम। कितना है, WA कितना है, WA है आपका 3 ग्राम है, 3 ग्राम है। ठीक है, विलायक का भार 50 ग्राम, तो WB कितना है, WB आपका है 50 ग्राम है। चलिए ये भी देख लेते हैं। क्वथनांक वृद्धि, तो क्वथनांक वृद्धि हमें निकालना पड़ेगा। देखो उसमें क्वथनांक कितना बढ़ रहा हो दिया था, लेकिन इसमें कितना बढ़ रहा है उसको निकालना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान दो, इसमें डेल्टा टीबी अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस जितना इस सवाल में दिया रहेगा उतने में से क्या करेंगे, 100 को माइनस कर देंगे डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, कितना आएगा, इस डिग्री सेल्सियस हटाओ, यहाँ 1 नहीं लिखो बस। ठीक है, तो कितना आएगा, 0.51 डिग्री सेल्सियस, इतने की वृद्धि हो रही है ना। अब बात करते हैं एमए की। तो एमए विलेय क्या है, विलेय कोई पदार्थ है, यही तो हमें पता करना है। और केबी का मान तो दिया है, केबी बराबर कितना दिया है, 0.51 केल्विन दिया है, ये दिया है सवाल में दिया है। ठीक है, ये सवाल में दिया है इतना। अब क्या करना है, हमें एमए ज्ञात करना है। डब्ल्यू ए पता हो गया, केबी पता है,
टी भी पता है, ये टी भी पता हो गया, डब्ल्यू ए पता है, हाँ डब्ल्यू बी पता है, डब्ल्यू बी, ठीक है। अब इसी सूत्र पर हम इस सवाल को लगा देंगे। चलिए सूत्र पहले लिखते हैं यहाँ पर, एम ए बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए गुणे में के बी गुणे में 1000 बटे में डेल्टा टी बी गुणे में 1000, नहीं डब्ल्यू बी, ये आपका सूत्र हो जाएगा ना सूत्र। चलिए देखते हैं अब। तो डब्ल्यू ए कितना है 3 गुणे के बी कितना है 0.51 गुणे 1000 डिवाइड बाई, और टी बी कितना आया है 0.51 गुणे में डब्ल्यू बी कितना है 50, ये है, ठीक है। 50 ही 500 है, नहीं भाई साहब 50 ही है, 50 ही है, ध्यान दो। चलिए देखते हैं अब, यहाँ ध्यान दो 0.51 यहाँ भी, 0.51 यहाँ भी काट दो इसे, लाल पेन ले लो, यहाँ कटा, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या 1 0 से 0 कट गया, 5 का नाम 5 5 2 10 20 हो गया, यानी क्या है 3 गुणे 20 बचा, 20 3 60 हो गया, यानी कि एम ए कितना आ गया 60 आ गया, एम ए का मान कितना आ गया, एम ए का मान आ गया 60। कितना सिंपल क्वेश्चन था बताइए, कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत इजी था। कितने लोगों को समझ में आया बताइए आप लोग, मेरे उम्मीद से तो बहुत ही इजी था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया है, देखिए ध्यान से, कहा गया है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलते हैं तो जल के हिमांक में अवनमन होता है। यहाँ अभी तक जितना सवाल लगाया ना वो क्वथनांक में उन्नयन था, अब आ रहा है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन बोले तो डेल्टा टी एफ की बात हो रही है ना, ठीक है। डेल्टा टी एफ की अवनमन की गणना करना है, यानी डेल्टा टी एफ को ज्ञात करना है। फिर जल के मोलर अवनमन स्थिरांक का मान दिया है, इतना मान दिया है, किसका है, जल के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक का मान दिया है, के एफ बराबर कितना है 0.552 कैलोरी किलोग्राम प्रति मोल है। ध्यान दो, सबसे पहले क्या करते हैं, क्या ज्ञात करना है, पहले हिमांक में अवनमन का सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होगा, डब्ल्यू ए गुणे में, जहां के बी था वहां के एफ कर देंगे, गुणे में 1000 डिवाइड बाई एम ए गुणे में डब्ल्यू बी, ये होगा सूत्र। तो हमें डेल्टा टी एफ ही ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं जो मान दिया है, बिले किसको घोल रहे हैं, यूरिया को घोल रहे हैं 100 ग्राम जल में, तो बिले डब्ल्यू ए कितना है भैया, डब्ल्यू ए है 3 ग्राम है, कितना 3 ग्राम। डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी है आपका 100 ग्राम। अब ध्यान दो, यहां पर बिले का भार भी है, तो बिले का भार कैसे निकालेंगे, बिले क्या है, यूरिया है, तो यूरिया का भार क्या होता है बताइए आप लोग। देखो यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है भाई साहब। तो इसका भार कैसे निकालेंगे, देखो नाइट्रोजन का भार होता है 14, कितना होता है 14 होता है। अब मेरी बात ध्यान दो, नाइट्रोजन कितने बार लिखा है, 2 बार लिखा है, 2 से गुणा कर दो, प्लस कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, नहीं हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1 होता है, कितनी बार लिखा, 2 यहाँ 2 यहाँ 4 बार। फिर प्लस में कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 होता है, प्लस में ऑक्सीजन का 16 होता है, मल्टीप्लाई सब कर दो, सॉल्व कर दो, 14 दूना 28, प्लस में 4 के नाम 4, प्लस में 12, प्लस में 16, 6 2 8, 4 12 और 6 18 है, 12 8 20 होगा, 20 के 0, 6 2 8 4 12 8 20 के 0 हंसलो 2, 1 1 2 2 2 4 और 1 हंस लिया, 2 हंस लिया 6, 4 2 6, यानी बिले का भार कितना आ गया 60 आ गया। ये डब्ल्यू ए एम ए कितना आ गया, एम ए का मान आया 60, कितना है 60। अब मेरे पास ध्यान दो, यहाँ पर आप लोग के एफ का मान दिया है, के एफ का मान कितना है, के एफ का मान कितना है 0.52, ये है के एफ का मान। चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले हम सवाल को लिख लेंगे, सूत्र को लिखेंगे। सूत्र क्या है, डेल्टा टी एफ
बराबर WA गुणे में KF गुणे में 1000 बटे में MA गुणे में WB। WA कितना है? WA है आपका 3 गुणे में KF कितना है? KF है 0.52, फिर गुणे में 1000, फिर पूरे बटे में MA कितना है? 60 है, फिर गुणे में WB कितना है? WB है आपका 100। 100 है कितना? 100 100 100 हम 150 इनमें 1000 हो गया। फिर 1 0 0 कट गया है ना, कट गया ना। चलिए लाल पेन लेता हूँ, लाल सही रहेगा। 1 0 0 कट गया। फिर 2 3 करना 3 3 दूनी 6 कट गया। बचा क्या? बचा हमारे पास 0.52 डिवाइड बाई 2 बचा। ठीक है, काटो। यहाँ पर 2 अंक पॉइंट है ना, तो जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा? नीचे तो 0 बच जाएगा। 5 2 यहाँ लिख दें 5 2 डिवाइड बाई 2 0 0 हो जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पर कैसे कटेगा, ये कैसे कटेगा? हम वही तरीका आजमाएंगे, कैसे भाग देंगे। चलिए यहाँ लिख दो 52 डिवाइड बाई किससे? 200 से 0 जाओ 0 पर जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 2 हो जाएगा, पॉइंट लगा 0 पर जाएगा। तो 2 दूनी 4, जो कितना जाओ कितना जाएगा? दूना तो 400, 2 से दूना 400, कितना बचेगा? 0 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। पॉइंट लगे 0 बढ़ा दो, फिर क्या करेंगे? छक्के ले जाओ, 2 6 12 कट गया, डबल 0 कट गया। कितना आंसर आ गया? आंसर आ गया आपका कितना आंसर आया? आंसर आ गया 0.26 है आंसर। 0.26 इसका आंसर आ जाएगा। मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा केल्विन, केल्विन मात्रक हो गया। इसका भी केल्विन मात्रक होगा। ठीक है, ये केल्विन इसका क्या होगा? मात्रक होगा। अब देखते हैं अगला सवाल, लास्ट सवाल रहेगा इस सेशन का। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन आ गया। देखिए इसमें कहा गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी आवाज़शील विद्युत अनवघट पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने पर वाष्प दाब 70.535 mm से घटकर 70.235 mm हो जाता है, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका सूत्र पता होना चाहिए ना। आपको वाष्प दाब जब पढ़ाया था तो आपको सूत्र बताया गया था। क्या बताया गया था? सूत्र क्या था? सूत्र यह था P01 माइनस PT डिवाइड बाई P10 इज इक्वल टू W बटे में MA, WA बटे में MA गुणे में MB बटे में WB। ये बताया गया था ना। तो हमें क्या करना है? विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो देखो ये विलेय का भार ये है और विलेय का भार ये है, तो हमें ये ज्ञात करना है। और ये क्या है? विलायक का भार है, ये विलायक का भार है। तो देख लेते जो दिया है उसको पहले लिख लें। देखो सवाल में कहा गया है WA कितना है? WA कितना है? 10 ग्राम। कितना है? 10 ग्राम है। फिर WB कितना है? 100 ग्राम। WB है कितना? 100 ग्राम है। फिर कहा गया है इसके वाष्प दाब में कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? वाष्प दाब में कमी हो रहा है। तो ध्यान दो मेरी बात को, कैसे लिखेंगे कमी हो रहा है? तो जो P1 है ना, P1 नॉट जो है ना, वो क्या हमारा? वो हमारा है कितना? इतना था, इतने से घटकर इतना आ गया। तो P1 नॉट कितना आ गया? 17.535 mm है। तो कितना घट के जा रहा है? PT तो बाद में कितना टोटल हो रहा है? टोटल हो रहा है 17.235 mm हो रहा है ना? mm हो रहा है, ये हो रहा है। तो फिर क्या होता है? हमें इस विलेय का द्रव्यमान ज्ञात करना है ना? तो मेरी बात ये जान लो, ये बात ये जान लो कि पहले विलायक का भार ज्ञात करना पड़ेगा, हमें द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। अब विलायक का द्रव्यमान क्या है? जल है। तो जल का द्रव्यमान भार कितना हो जाएगा भाई साहब? कितना हो जाएगा? अरे 18 हो जाएगा ना जल का। चलो तो MA लिख लेते हैं, MB तो निकालना है। MB कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, चलिए अब सूत्र पर रखते हैं सवाल को, लगाते हैं अच्छे से। मेरी बात ध्यान दो यहाँ पर। P1 नॉट कितना है? P1 नॉट है 70.2
थोड़ा छोटा छोटा लिखे सही रहेगा। P1 माइनस PT डिवाइड बाई P1 इज इक्वल टू WA बटे में MA गुणे में MB बटे में WB, ये था। तो P1 कितना आया 17.535 माइनस P टोटल कितना आ गया 17.235 पूरे बटे में P1 कितना मान कितना है 17.535 है। फिर बराबर WA कितना WA 10 बटे में तो गुणे में MB कितना है MB आपका कितना है MB आपका 18 है। MA कितना है MA आपका है निकालना है MA निकालना है गुणे में WB कितना WB है आपका 100 कर दो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इतने में से इतना माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 0.2 ध्यान दो। 5 में से 5 माइनस 2 कितना बचेगा 2 बचेगा और 3 में से 3 माइनस 2 कितना बचेगा 0 और 5 में से 2 माइनस 2 कितना बचेगा 3 बचेगा इतना बचेगा। तो ध्यान दो यानी कितना बच रहा है 0.3 बच रहा है बटे में 17.535 बराबर में फिर 10 18 180 बटे में MA गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ बचेगा 0.3 गुणे MA गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा 180 गुणे में 17.535 ये बचेगा। यहाँ से MA को रोको सबको इधर ले आओ तो MA बराबर क्या होगा MA बराबर होगा 180 गुणे में 17.535 बटे में 0.3 और क्या 100 बचेगा गुणे में 0 कट गया एक है ना। ठीक है, लाल पेन से यूज करें बढ़िया रहेगा। ठीक है, समझो यहाँ पर फिर 2 9 18 2 5 10 ये हो गया और कुछ कट रहेगा जो अभी काट देंगे। यहाँ बचा MA बराबर कितना बचा 9 गुणे में 17.535 बटे में 0.3 गुणे में 5। अब ध्यान दो यहाँ पर जरा इसको थोड़ा काटने का प्रयास करते हैं और यहाँ से पॉइंट का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा तो ऊपर एक ये पॉइंट इधर आ जाएगा ना, ऐसे बोल सकते हो। तो 9 गुणे में 17.535 पूरे बटे में यहाँ 3 बचेगा गुणे में 5। अब ध्यान दो यहाँ पर यहाँ से 2 पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, बढ़ा दो 3 कदम 3 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ पर 3 गुणे 17 5 5 5 3 5 हो जाएगा। अब पूरे बटे में क्या हो जाएगा 500 ये हो जाएगा ना। अब पहले इसका गुणा कर दो कितना हो जाएगा 3 5 15 5 3 त्रिक का 9 1 10 के 0 हाथ अलावा 1 और 3 5 15 1 16 3 7 14 14 1 17 14 1 15 और नहीं 3 7 21 21 1 22 हाथ अलावा 2 3 का 3 2 5 बटे में 500 आया। ठीक है, अब इसको पूरा भाग देने पर कितना आ रहा है आंसर, इसको जब आप लोग भाग दोगे ना तो आंसर आपका आ जाएगा 105 दशमलव कितना आएगा 105.26 आ जाएगा आंसर इसका 26 ये 215 आएगा सॉरी कितना आएगा 215 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आज का सवाल जो था इतना ही था। आप लोग खुद देख सकते हो कितनी प्रॉब्लम्स हुई, लाइट आ रही है जा रही है ना, तो इससे लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, बस आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपको डेली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। ओके, जय हिंद।